गुड मॉर्निंग साथियों। सभी साथियों को सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, अभी तक हमने अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के कुल 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ये आज का हमारा वीडियो है, 11वां वीडियो है, जो कि इसी टॉपिक्स पर रहेगा कि देखिए अनसीन पैसेज कैसे हल करें। टॉपिक बहुत छोटा है साथियों, लेकिन बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है। यदि आपने इन बिंदुओं को सही तरीके से फॉलो किया तो आपका अनसीन पैसेज बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपने इन बिंदुओं को फॉलो किया तो आपका अनसीन पैसेज आसान हो जाएगा। सुप्रभात सभी साथियों को। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, अनसीन पैसेज जिसे अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, ये दो तरीके से आता है, अर्थात गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य ये दो रूप आपका अनसीन में आता है। ठीक है, तो अब अनसीन पैसेज को हल कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, जो केवल किसी एक का नहीं, हजारों लाखों युवाओं का यही सवाल है कि सर अनसीन पैसेज मेरा सही ही नहीं होता, मैं कैसे करूं, कैसे हल करूं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अगर सहायक शिक्षक की। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं सहायक शिक्षक में। तो सहायक शिक्षक में आपका कम से कम 10 नंबर का अनसीन पैसेज तो आएगा ही। ठीक है, 10 नंबर का आपके पास अनसीन पैसेज आएगा, इनकी जो आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आपको करना क्या है, इसमें हम 6 बिंदु बताने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको वही चीजें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो बिंदु निकल कर आती है साथियों, वह है देखिए रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, प्रतिदिन आपको अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है अंग्रेजी में। ठीक है, यदि आप प्रतिदिन या रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं साथियों, तो आपकी वोकाबुलरी, आपका डिक्शनरी काफ़ी कहना चाहिए स्ट्रांग हो जाएगी, जिसका लाभ आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने में होगा। तो बिल्कुल आप रेगुलर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो आप में होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो पॉइंट निकल कर आती है साथियों, वह है डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। जी हाँ दोस्तों, जो पैसेज रहता है बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा है पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सीधे आपके पास जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वही पर आना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर आना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में आपको प्रश्नों की तरफ जाना होगा। ठीक है, अर्थात आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो सभी प्रश्नों को समझे पहले, उसके बाद आप जब पैसेज की तरफ जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या होगी। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन रहता है साथियों, है ना, तो पहले वाला जो क्वेश्चन रहता है उनका जो आंसर है, पहले वाला जो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा खोजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनसीन पैसेज में जो पहला या दूसरा पैराग्राफ रहता है साथियों, उसी में आपको पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको पहला या दूसरा पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो आप पहला या दूसरा पैराग्राफ ही देखेंगे। चौथा पॉइंट जो निकल कर आती है, क्वेश्चन का आंसर मिलने पर अंडरलाइन करना। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिला तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिला, फिर उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। इस तरीके से जिस जिस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जा रहा है, ठीक है, अब उन प्रश्नों के उत्तर के नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है साथियों, अगर आपने उस बिंदु पर अंडरलाइन किया हुआ है तो जब आप अगले प्रश्न की तरफ आएंगे तो उस बिंदु को बार बार,
है ना, बार बार पढ़ने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान रहे हो उसका जो आंसर है पहले और दूसरे का आंसर है, तो उसके आप नीचे से पढ़ोगे, है ना। अंडरलाइन करने का यही फायदा है, आपकी टाइम भी बचत होगी, बार बार उसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अंडरलाइन बेहद जरूरी है। जिस प्रश्न का आंसर आपको मिल रहा है उन पर अंडरलाइन आप करते चलें। ठीक है साथियों, अगले बिंदु पर हम आए तो बिंदु 5 है। देखिए बिंदु 5 क्या कहता है, तो ग्रामर, है ना, ग्रामर वाले प्रश्न का आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए जो भी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, ठीक है, सुफिक्स प्रीफिक्स जो भी है, आपको उसका जो आंसर है साथियों उसी पैराग्राफ से ही प्राप्त होगा। आपको किसी अन्य जगह से फेंक के नहीं लिखना है। आप जब पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे तो आपको उस ग्रामर का उस जो वर्ड है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना है साथियों। अगली बिंदु जो निकल कर सामने आती है वह क्या है, तो देखिए टाइटल वाला जो क्वेश्चन का आंसर अंत में देना है। देखिए इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे लास्ट में, ठीक है साथियों, सबसे लास्ट में आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि टाइटल से रिलेटेड हो। अर्थात टाइटल वाला यदि प्रश्न आता है तो उनका उत्तर सबसे अंत में देना है। अंत में इसलिए देना है क्योंकि जब बाकी 4 प्रश्नों के उत्तर आप सही कर लोगे साथियों, तो 5वां का जो उत्तर है आपको तुरंत मिलेगा, क्योंकि चारों का आपने देख लिया है कि हाँ इसका इसका ये चीजें बन रहा है। तो 5वां अर्थात टाइटल को आपको समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आप इसका जो आंसर है तुरंत निकाल लेंगे। तो ये तो रहा बहुत ही 6 इंपॉर्टेंट बिंदु जिसको आपको अनसीन पैसेज करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेगी। हम एक बार फिर से उनको रिकॉल करें साथियों। तो अनसीन पैसेज कैसे हल करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वर्ड जो पावर है स्ट्रांग होगी, आपका डिक्शनरी स्ट्रांग होगी, आपकी शब्द शक्ति विकसित होगा और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात क्या निकल कर आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। देखिए अनसीन पैसेज में यदि आप पद्य को पढ़ रहे हो, पैसेज के पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट प्रश्न पर आओ, प्रश्नों को पढ़ो और उनका उत्तर खोजो। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। कोई भी अनसीन पैसेज है साथियों तो उसका वो फर्स्ट और सेकंड जो, देखिए पहला जो प्रश्न रहता है उनका आपको आंसर फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा बिंदु है क्वेश्चन का आंसर मिलने पर अंडरलाइन करना है। देखिए जितने भी प्रश्न आप खोज रहे हो यदि उनका आंसर आपको प्राप्त होता है तो उसके नीचे में आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि अगले प्रश्न का उत्तर जब आप खोजो तो उन प्रश्नों को ना पढ़ो जिसके नीचे आपने अंडरलाइन किया हुआ है। अन्यथा बहुत सारे साथियों को हमने देखा है दोस्तों, उसी प्रश्न को बार बार कर रहा है जिसका उत्तर पहला है, पहले का जो उत्तर आ गया है उसको भी पढ़ रहा है बार बार। इससे क्या होता है, टाइम की खपत होती है। जिसका उत्तर आ गया है, जिस लाइन में पहले का उत्तर मान लीजिए किसी लाइन में आ गया है तो आप उसके नीचे से सॉल्व करो, उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो पहले का उत्तर है, मुझे इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। चौथी पॉइंट जो हमने बताया अभी साथियों, ठीक है, कि देखिए चौथा बिंदु क्या कहता है, क्वेश्चन का आंसर मिलने पर, हाँ ये तो हमने देख लिया। 5वां बिंदु है ग्रामर वाले प्रश्न का आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, प्रीफिक्स सुफिक्स जैसे क्वेश्चन आते हैं, टेंस वाइज से जुड़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रामर वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे साथियों उनका जो आंसर है आपको उसी में मिलेगा। अर्थात उसी पैसेज में जो प्रश्न आपके इम्तिहान में पूछा गया है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है,
उसी प्रश्नों में से आपको ग्रामर के जो प्रश्न हैं उनका आंसर मिलेगा, अर्थात जो पैराग्राफ, जो अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आया है वहीं से आपका आंसर भी निकलेगा। तो आप इधर उधर बिल्कुल खोज खबर न करेंगे, सीधे आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलेंगे जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो। छठवीं सबसे बड़ी जो बात क्या है, टाइटल वाली बात, ठीक है। तो टाइटल का क्वेश्चन का आंसर भी अंत में देना। देखिए, मान लीजिए आपने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिया है, ठीक है साथियों। मान लीजिए आपने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिया है, तो 5वां प्रश्न का जो उत्तर है उसको आपको टाइटल वाला दोगे तो उन 4 प्रश्नों का उत्तर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो 5वां का उत्तर देने में आपको कोई कठिनाइयां नहीं होगी। तो इस तरह से आप अनसीन पैसेज को बहुत ही सरलता से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है साथियों ये जो वीडियो है आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। कल के सेशन में साथियों हम एमसीक्यूज कराएंगे। एक साथ ज़्यादा एमसीक्यूज हम नहीं करा सकते, 2-3 एमसीक्यूज ही हम कराने की कोशिश करेंगे। 3 ही वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यूज की, क्योंकि हमें और भी क्लासेस लेनी है साथियों। अगर हम एमसीक्यूज में ही टाइम देंगे तो हमारे पास अन्य सब्जेक्ट्स के लिए टाइम की कमी हो जाएगी। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही साथियों। हम फिर कल के सेशन में मिलेंगे प्रातः 9 बजे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।